मैं निर्पत सिंह प्रजापति, मैं आप लोगों के लिए हिंदी वर्णमाला लेकर के आया हुआ हूँ, जो कि देखें। मित्रों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हिंदी वर्णमाला में सबसे पहले जो है चर्चा होती है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो आप सभी जानते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण हुआ करती है, जैसे हम जो है ध्वनि का नाम भी देते हैं। और वर्ण क्या है? जो छत विच्छत ना हो पाए वही जो है आपका वर्ण कहा जाता है। जैसे जैसे आ हुआ, का हुआ, खा हुआ, इनको आप कभी भी जो है अलग नहीं कर सकते, ये स्वतंत्र हुआ करते हैं, इसलिए इनको जो है वर्ण कहा जाता है। और इन सब वर्णों का जो एक क्रमबद्ध तरीका होता है वही हमारा जो है वर्णमाला कहा जाता है। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या यदि जो है ज्ञात की जाने तो हिंदी वर्णमाला में आप बता सकते हैं कि कुल 52 वर्ण हुआ करते हैं। कुल 52 वर्ण होते हैं। उन 52 वर्णों को हम दो प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। देखो मित्रों, एक स्वर हुआ, दूसरा व्यंजन हुआ। हिंदी वर्णमाला में दो ही प्रकार के जो है वर्ण पाए जाते हैं, एक स्वर होता है, दूसरा व्यंजन होता है। यदि बात आ जाए कि कुल वर्णों की संख्या कितनी है, तो आप बता सकते हैं कि कुल वर्णों की संख्या 52 हुआ करती है, जिसमें स्वरों की संख्या यदि ज्ञात की जाए तो आप बता सकते हैं 11। और जो व्यंजन हुआ करते हैं वह तो देखिए एक स्पष्ट रूप से आपको बता दिया जाए कि व्यंजन तो कुल जो है 33 ही हैं, जो कि मूल है। व्यंजन कुल 33 ही हैं, 33। जैसे अब हम स्वर में जो है चर्चा करने वाले हैं, तो स्वर क्या है? वे वर्ण जिनका उच्चारण हम अबाध गति से कर सकें वही हमारे स्वर कहे जाते हैं। और यह स्वर मुख्यतः 3 प्रकार के हुआ करते हैं। जैसे इनको हम विभाजित कर रहे हैं 3 प्रकार से, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और एक है प्लुत स्वर। 3 प्रकार के स्वर हुआ करते हैं, जिनमें आप सभी जानते हैं कि ह्रस्व क्या है। ह्रस्व को आप कह सकते हैं एक मात्रिक स्वर, जिनकी एक मात्रा होती है, जिनको बोलने में कम समय लगता है, वही ह्रस्व कहलाते हैं। दीर्घ जो 2 मात्राओं वाले होते हैं, भाई जिनको बोलने में 2 मात्राओं जैसा समय लगता है वह दीर्घ है। और प्लुत जो 2 से भी अधिक मात्राओं का समय लेता है वह प्लुत है। अक्सर जो है इसका प्लुत का प्रयोग किया जाता है, आप सभी ने देखा होगा। अब चर्चा करते हैं कि ह्रस्व स्वर कौन है। तो मित्रों, ह्रस्व स्वर मुख्यतः हमारे 4 हैं। हिंदी वर्णमाला में 4 स्वर हुआ करते हैं ह्रस्व। आ, ई, उ, री, ये 4 वर्ण हमारे ह्रस्व कहे जाते हैं। और यदि दीर्घ जो है आप जाने तो बाकी के सब दीर्घ हैं। जैसे बड़ा आ हुआ, बड़ी ई हुआ, बड़ा उ है, ए, अ, ओ, औ, ये हमारे दीर्घ स्वर की श्रेणी में आते हैं। वैसे तो स्वर मुख्यतः 2 ही होते हैं। स्वर की बात करें तो 2 ही होते हैं, एक तो मूल स्वर हुआ करते हैं, एक संधि स्वर हुआ करते हैं। इस प्रकार से भी आप जो है विभाजित कर पाएंगे। मूल स्वरों में आप 4 वर्णों को ले लेंगे, आ, ई, उ, री, ये 4 वर्ण आपके मूल स्वर के नाम से जाने जाते हैं। और संधि स्वर में मात्र 2 प्रकार की जो है आप इसको विभाजित कर देंगे, 2 प्रकार से, एक दीर्घ कर देंगे और एक संयुक्त कर देंगे। अब इसमें दीर्घ क्या है? जो देखिए संधि स्वर वे स्वर कहलाते हैं जो मूल स्वरों से ही बने हुए हैं, वह संधि स्वर कहलाते हैं। जैसे दीर्घ है हमारा, भाई जैसे हम जो है आपने दीर्घ संधि पढ़ी होगी तो उसमें दिया रहता है कि भाई
यदि आ से आ मिला तो बड़ा आ बन जाता है, ई से ई मिला तो बड़ा ई बन जाता है, ऊ से ऊ मिला तो बड़ा ऊ बन जाता है। इसी प्रकार से ये दीर्घ है, तो आप इसमें बता सकते हैं आ ई ऊ, ये तो दीर्घ संधि के माध्यम से हो गए। और यदि आप संयुक्त स्वर जानना चाहते हो तो इसमें मूल स्वरों में ही एक दूसरे को मिलाते जाइएगा तो जो है संयुक्त स्वर बन जाएंगे। जैसे आ से ई मिलाया तो ए का निर्माण हो जाता है गुण संधि के माध्यम से। यदि आ से ऊ को मिलाया तो ऊ बन जाता है, ये भी गुण संधि के माध्यम से हो जाता है। अब आ से ए को मिलाएंगे तो अय का निर्माण होगा, और आ से ओ को मिलाएंगे तो औ का निर्माण होगा। ये दोनों वृद्धि संधि के माध्यम से हैं। तो ए ओ ऐ औ ये चार वर्ण हमारे संयुक्त स्वर कहलाते हैं, और बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ ये दीर्घ स्वर की श्रेणी में आते हैं। अर्थात कुल जो है 7 संधि स्वर होते हैं, 4 मूल स्वर की श्रेणी में आते हैं। इसलिए जो है कुल स्वरों की संख्या इसमें 11 प्राप्त होती है। मित्रों, ये भी है जिह्वा के आकार के आधार पर यदि हम जो है स्वरों की चर्चा करें तो भी हम जो है ज्ञात कर सकते हैं जिह्वा के आकार के लिए। इसमें ये 3 प्रकार से हम जो है जिह्वा के आधार पर इसका विभाजन कर सकते हैं। इसमें होते हैं अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अब आप कहेंगे कि अग्र, मध्य, पश्च ये 3 प्रकार के स्वर कैसे हुए? स्वरों का विभाजन तो हमने 3 तरीके से कर दिया था, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत, जिसमें आपने ह्रस्व को तो जान लिया था कि अ, ई, उ, री ये 4 वर्ण हमारे ह्रस्व कहलाते हैं, यही मूल स्वर की श्रेणी में आते हैं। लेकिन यह एक मात्रिक होते हैं, 2 मात्राओं वाले जो है हमारे दीर्घ कहलाते हैं, और यही दीर्घ ही हमारे संधि स्वर की श्रेणी में आते हैं। और एक बाकी शेष रह गया था प्लुत स्वर। प्लुत स्वर क्या है? जो सर्वाधिक मात्राओं वाला हो जाए। जैसे हम लोग कभी कभी ओम का उच्चारण करते हैं, आपने कई उसमें देखा होगा पुस्तकों में इस प्रकार का ओम लिखा हुआ हमें प्राप्त होता है। तो ओम में जो बीच में जो आपने 3 जैसा वो बना दिया है ना, यह प्लुत का चिन्ह है। आपने कई तरीके से पुस्तकों में भी और देखा होगा, एक अवग्रह चिन्ह के रूप में इसको इस प्रकार से जो है किया जाता है, तो ये भी प्लुत कहा जाता है। ये मात्राओं को बढ़ा देने वाला होता है, इसलिए यह प्लुत है। इसको जो है स्वरों की संख्या में नहीं गिना जाता, ये चूंकि प्रत्येक स्वर में लग सकता है। जैसे आप आ में लगाना चाहें तो ऐसे आ में लग जाएगा, ई में लगाना चाहें तो ई में लग जाएगा, ऊ में लगाना चाहें तो ऊ में लग जाएगा। प्रत्येक स्वर में लगने वाला होता है। ये तो खाली मात्राओं को बढ़ा देने वाला होता है ना, इसीलिए हम इसको जो है गिनते नहीं। अब बात आती है कि जिह्वा के आधार पर स्वरों के भेद जानना है, तो अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर ये 3 प्रकार के स्वर हुआ करते हैं। जिसमें अग्र स्वर क्या है, यदि बात ये करें कि अग्र स्वर क्या है, तो पहले ही आपको जानकारी दे दी गई है कि जिह्वा के आधार पर है। भाई, जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का अग्र भाग सक्रिय होता है वह अग्र स्वर कहलाते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा के मध्य वाला भाग सक्रिय होता है वह मध्य स्वर कहलाते हैं। और जिसमें पश्च स्वर वे कहलाते हैं जिसमें जिह्वा के लास्ट वाला भाग अर्थात अंतिम भाग जो है या पीछे का भाग सक्रिय होता है, वह पश्च स्वर की श्रेणी में आते हैं। जैसे अग्र स्वर में आप रख सकते हैं ई, ए, ओए, ए, ये हमारे अग्र स्वर की श्रेणी में आते हैं। अब बात करें मध्य स्वर की, तो मध्य स्वर में तो आ आता है, और जैसे आप बोलना चाहें तो बोल करके देख सकते हैं, आ कहने में हमारा मध्य भाग ही सक्रिय हो रहा है, इसलिए इसको मध्य स्वर कहा गया है। और पश्च स्वर में आप जो है रख सकते हैं उ, ओ, औ, आ। ये 5 स्वर हमारे पश्च स्वर की श्रेणी में आते हैं, इसलिए ये जिह्वा के आधार पर हमने जो है इनकी गणना कर ली।
अब बात आती है कि प्रयत्न के आधार पर, अर्थात आभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर हम स्वरों का विभाजन करने वाले हैं। तो आभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर यदि जो है चर्चा करें स्वरों की, आभ्यंतर प्रयत्न, यदि आभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर चर्चा करना चाहें तो इसके 4 भेद हो जाते हैं। संवृत स्वर, अर्ध संवृत स्वर, अर्ध विवृत स्वर और विवृत स्वर। जैसे आभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर हम स्वरों की चर्चा कर रहे हैं, ये 4 प्रकार से विभाजित होते हैं। संवृत, अर्ध संवृत, अर्ध विवृत, विवृत। अब इसमें जानना ये है कि संवृत है क्या। भाई बात आ गई कि संवृत क्या है, तो इसकी व्याख्या भी तो देखिए कम से कम शब्दों में आपको जो है बताएं कि संवृत मीन्स होता क्या है। संवृत मीन्स होता है सकरा। भाई जिन स्वरों के उच्चारण में हमारा मुख विवर सकरा हो जाए वह जो है संवृत की श्रेणी में आता है। और जिन स्वरों के उच्चारण में भाई अर्ध माने आधा, संवृत माने सकरा, भाई ये आधा सकरा भाग है, ये सकरा भाग है, इसको आप लिख भी सकते हैं ऐसे, सकरा भाग, ये आधा सकरा भाग। अब बात आती है अर्ध विवृत की। अर्ध माने आधा होता है, विवृत माने खुला हुआ। भाई हमारा मुख विवर यदि आधा खुल जाए तो वह जो है अर्ध विवृत कहलाता है। यह आप इसको अर्ध खुला भाग लिख सकते हैं और इसको जो है खुला हुआ भाग, इसको पूरा खुला कह सकते हैं। अर्थात अब इसको जो है ठीक तरीके से जान लीजिएगा, ये सबसे सरल भाषा में आपको जो है बताया जा रहा है कि आभ्यंतर प्रयत्न 4 प्रकार का होता है। संवृत, अर्ध संवृत, अर्ध विवृत, विवृत। अब इसमें संवृत सकरा भाग कहा जाता है, अर्ध संवृत आधा सकरा भाग कहा जाता है, अर्ध विवृत अर्ध खुला भाग कहा जाता है, विवृत पूरा खुला हुआ भाग कहलाता है। अब संवृत में कौन से स्वर आएंगे? भाई आप खुद जो है अपने मुख विवर से उच्चारित करके इनको निकाल सकते हैं। भाई जिसमें आपके जो है आपका मुख विवर पूरा सकरा हो जाए तो वह जो है संवृत की श्रेणी में आता है। जैसे ई ई उ उ, इस प्रकार से आप जो है पूरे आप जान सकते हैं कि बिल्कुल जो है आपका मुख सकरा हुआ है, लेकिन फिर भी इनका उच्चारण अबाध गति से हो पा रहा है, इसलिए जो है संवृत स्वर की श्रेणी में ये आते हैं। इसमें ई उ उ, ये 4 स्वर हमारे संवृत की श्रेणी में आते हैं। अब बात आती है अर्ध संवृत की। तो अर्ध संवृत क्या है? मतलब आधा सकरा। भाई जैसा आपने पहले तो इतना पूरा बंद कर लिया था, अब थोड़ा सा खोल देंगे तो ये अर्ध संवृत की श्रेणी हो जाएगी। अर्ध संवृत में आप बोल के देख सकते हैं ए ओ, बस इसमें जो है ये 2 वर्ण ही आएंगे, ए ओ। कहने में बस ई ई उ कहने के तुरंत बाद आप ए ओ कहेंगे तो आपका मुख विवर थोड़ा और खुल जाएगा, तो ये आधा सकरा कहा जाता है। अब बात आती है अर्ध विवृत की। अब इससे भी अधिक थोड़ा और आप मुख को खोल देंगे तो वह अर्ध खुला भाग हो जाएगा। जैसे अय आओ अ, फिर स्वकार है। भाई अर्ध खुला भाग तो यही है अय औ अ, और पूरा खुला हुआ अर्थात विवृत वाला भाग है आ, ये आपका जो है विवृत भाग है। अब आप जान सकते हैं, आप वैसे प्रैक्टिकली कह सकते हैं, ऐसे आप जो है अपने मुख को चिपकाए रहिए और कहीं ई उ तो ये आपका संवृत कहा जाएगा। फिर थोड़ा सा खोलिएगा, ए ओ निकल आएगा, फिर वो आपका अर्ध संवृत के नाम से जाना जाएगा। फिर थोड़ा सा खोलिए अय औ अ, इस प्रकार से आप कहेंगे तो वह ये आपका अर्ध विवृत कहा जाएगा। और फिर पूरा खोल दीजिएगा तो आ की आवाज निकलेगी, अर्थात दीर्घ आकार। ये आपका आभ्यंतर प्रयत्न
की दृष्टि से आपके जो है 4 भेद किए गए हैं। ये हमारा जो है स्वर हुआ है। अब बात आती है कि स्वरों का उच्चारण स्थान क्या है। बात कर लेते हैं स्वरों को उच्चारण स्थान में बांटने की। तो आप जानते हैं कि ये हमारे पूरे स्वर हो गए, आ, ई, उ, री, देखें आ का उच्चारण स्थान, जैसे आप कहते हैं आ को आप कह सकते हैं कंठ, ये कंठ स्थानीय है। भाई जिनका जो है कंठ से उच्चारण किया जा सके वह आपके अ है। ई का उच्चारण स्थान तालु है, उ का उच्चारण स्थान ओष्ठ है, और री का मूर्धा है, ए का कंठ तालु है, ये कंठ ओष्ठ है। मित्रों ये आप जान सकते हैं कि कंठ स्थानीय जो स्वर हैं वह अ, आ, तालु स्थानीय जो हैं ई, ओष्ठ स्थानीय जो हैं उ, मूर्धा स्थानीय ऋकार है। कंठ और तालु इन 2 उच्चारण स्थानों से बोला जाने वाला जो वर्ण है वह ए है, आय है, और कंठ ओष्ठ दोनों उच्चारण स्थानों से बोला जाने वाला ओ, औ है। तो मित्रों ये हमारा जो है स्वर रहा है। अब अगले जो है वीडियो में आपको जो है व्यंजन बताते हैं। नमः संस्कार।